ये कहानी है फैजान की, कहानी है फैजान की। कौन है फैजान? कौन है फैजान? फैजान को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा कज़न है। जैसे फिल्मों में गुंडे होते हैं ना, ये गुंडा किस्म का बच्चा था। गले में चेन पहनना, ब्रेसलेट पहनना, अंगूठियाँ पहनना, आर्टिफिशियल बालियाँ होती हैं कान के अंदर जो बगैर सुराख के भी लग जाती हैं, वो पहनना। बाल बड़े स्टाइलिश हुआ करते थे और ये पैंटे भी बहुत स्टाइलिश पहनता था। और ये यहाँ से जो है ना अपनी वो भी कटवाता था, भवें भी। स्नोकर खेला करते थे और टिकटॉक बनाया करते थे। लाइफ स्टाइल आपका ये कि आप 4 बजे 5 बजे रातों को जागना, घूमना फिरना, दोस्त यारों के साथ ऐसी बातें करना और ऐसे माहौल में जाना। इनकी वालदा परेशान रहती थी, कभी मुझे फोन कर रही, कभी भाई को, कभी किसी को कि फैजान पूरी रात से गायब है। फ्रिंच कट रखता था ये, कभी यहाँ पर जो है दाढ़ी शरीफ के ऊपर ये इस तरह कर लेता था। वालदा को भी टाइम ना देना, अपने भाइयों के साथ बुरा सलूक, बुरा रवैया इख्तियार करना, अपने छोटे भाई को शफकत ना देना। माना कि हर तरीके से एक बोलते ना बैड बॉय। लड़ाई झगड़े, कपड़े फाड़ के आ गए, लोगों को मार के आ गए, इस तरह के भी मामला जो ना शिकायतें आई तो फिर थाने कचहरी में भी ना जाना पड़ा। उस समय इनको जब देखते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये अभी किसी को मार नहीं दे। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं भी डरता था, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मोहल्ले वाले भी परेशान थे और क्या बोलते हैं, आए दिन इनके लड़ाई झगड़े के जो मामला जो है हमारे घरों में शिकायतें आती रहती थी। मैं इनके घर पे गया हुआ था मिलने के लिए। अच्छा, मुझे ना झगड़े की आवाज़ आई, बड़ा भागता हुआ आया, एकदम घर में घुसा। मैंने क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और वो भी बिला वजह किसी और के झगड़े में लड़कर आया था, इसका अपना जाती भी झगड़ा नहीं था। और घर पे ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो गया, इनकी वालदा की तबीयत खराब हो गई, भाई बेचारा इधर उधर। अबे मैंने कहा यार क्या कर आया है तू? और इतना बुरा झगड़ा हुआ था, 30 से 35 अफराद इसको लड़के को मारने के लिए खड़े हुए। हम तो ये समझ ले कि ना उम्मीद हो गए थे कि जो ना ये तो बस अल्लाह ही हाफिज है इसका। बिल्कुल आखिरी हद होती है कि जिसके ऊपर आपके घर वाले आपके साथ ना दें, वो बिल्कुल आखिरी हद होती है कि इसने इतना बेजार कर दिया था। ये समझ ले कि हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था इनकी वजह से। वालिद का इंतकाल हुआ तो लाजिम बात है कि मामू ने इनको अपने पास रखा। इनके बचपन ही में इनके वालिद साहब का जो ना इंतकाल हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। जो परवरिश का जो जुम्मा अल्लाह पाक ने जो हमें सआदत मिली। हमारे मामू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी थी। मामू प्यार मोहब्बत से समझाते थे। हम उल्टा मामू को बोलते थे कि मामू नहीं, आप ऐसे करते हो ना तो ये और मतलब ढीठ बनेगा। इत्तिकाफ के हवाले से इनका जहन कैसे बना? बहुत रजा मेरे साहबजादे उन्होंने बताया था, बाबा फैजान जो है ना एतेकाफ में बैठने की कह रहे हैं। गालिबन इन्होंने जहन बनाया इनका ना। एतेकाफ से 4-5 दिन पहले की बात है। ये बोलते हैं घर में बैठे बैठे अचानक कि मैं एतेकाफ में बैठूंगा। मतलब पहली फुर्सत में इनको भाई बिठाओ। मैं हो गया, मेरे से सबसे छोटा वाला भाई हो गया, मेरी सिस्टर हो गई और मेरी वालदा हो गई। हम मतलब यकीन नहीं करते। बाज़ बातें ऐसी भी होती थी जो ये मतलब सच बोलने होते थे। शुरू से लेकर मेरी आखिर तक की गुफ्तगू में यही मिलेगा कि यकीन हमें आता ही नहीं था ना। मैं उस दिन यकीन करूंगा जिस दिन आप बाबुल मदीना कराची पहुंच चुके हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चंद दिन में शायद वहाँ से वापसी आ जाएंगे, क्योंकि जज्बाती आदमी, हमें भी डर लगता था कि जो ना ये इत्तिकाफ करने जा रहा है। घर पे हमें यही रहता था कि यार ये किसी से लड़ झगड़ के नहीं आ जाए। रोज की टेंशन थी ये तो हमारे लिए। मेरी वालदा नमाज वगैरह भी पढ़ती थी ना, तो यही दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इसको हिदायत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक से 1-2 दिन पहले पिछले साल दारुस्सुन्नह से इनकी तस्वीर आई थी और तस्दीक कर दी गई। तो उसके बाद में जाकर उनके भाई से जब मिला और उनके भाई को जब दिखाया तो समझ लो कि उनके खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे कि वो भाई जो पहले उसका किरदार कुछ और था, लेकिन 1 माह के एहतिकाफ़ के लिए फैज़ान मदीना बाबुल मदीना पहुँच गए। एहतिकाफ जो था ना वो इसका यू टर्न था। रमजान 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 रब की इनायत है रमजान, बंदों की ज़ीनत है रमजान 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 रमजान। फैजान भाई, इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने जो 2025 में इत्तिकाफ किया वो दिन कैसे गुजरे थे और आजकल इनकी मसरूफियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजान भाई, आप ये बताइएगा कि आपका इत्तिकाफ का ज़हन बना कैसे?
मैंने अपनी रहती ज़िंदगी में अभी तक एतिकाफ़ नहीं करा था। मेरे दोस्त यारों ने करा था तो वो बताते थे कि यहाँ का माहौल अच्छा है। ये बता रहे थे मुझे कि मैं अमीर अहले सुन्नत के करीब बैठा था मामू, और क्या बोलते हैं जो ना मैं उनको देखे जा रहा, शहरी का वक्त जो ना गुजर रहा था, और बोले मैं शहरी कर ही नहीं रहा, मैं बापा को देखे जाऊँ रोए जाऊँ। तो अमीर अहले सुन्नत उनकी नज़र पड़ी तो मामू मैं तो रोए जा रहा था, मैंने शहरी भी नहीं की, और बस जो अमीर अहले सुन्नत ने जो लुकमा दिया मैंने वो खा के सेरी कर ली थी। यानी मुझे होश ही नहीं था। ऐसी कैफियत हो गई थी कि बस गुनाहों की आदत छोड़नी है और अपने आप को चेंज करना है। यहाँ पर जब एतिकाफ़ में बैठे थे तो यही ध्यान लेके बैठे थे कि जब हम 1 महीना दे रहे तो अपने आप को तब्दील करके आए। जब इन्होंने सबसे पहले बताया था ना कि मैंने अम्मी अमामा शरीफ की नियत कर ली और मैंने बांधा हुआ है, मैंने बोला कि मेरे को यकीन नहीं जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। हमारे जो निगरान होते थे वो खुद हमारे को जहन बनाते थे और खुद तरावी पढ़ने के लिए आगे लेके जाते थे, सफ़ों के अंदर खड़ा कर देते थे। हल्का निगरान होते हैं वो खुद कॉल करके बुलाते थे कि भाई आप कहाँ पर हैं, मदनी मुज़ाकरा स्टार्ट हो गया, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक जो हमारा जो हल्का होता था, हल्के के अंदर जितने भी इस्लामी भाई तो सारे एक साथ बैठते थे। एतकाफ में बयानात भी होते हैं, मदनी मुज़ाकरे भी होते हैं, तो आपने भी सुना होगा। फजर के बाद निगरानी शुरा का बयान हुआ था वालिदैन के इताअत के ऊपर। वालिद को फोन कर, वालिद को भी थोड़ा लगेगा कि आज बेटे ने फोन किया है ना, आपका बेटा बोल रहा है, मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। अबू मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे मोहसिन हो। आज राब्ता करना है, फोन ना उठे मैसेज कर देना, उठकर फोन कर लेना, यूं माँ को राजी करना। तो बस आज माँ बाप से माफी मांगनी, आज माँ बाप को खुश करना है। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनको चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। बयान से मुतासिर होकर घर पे कॉल करी, उस वक्त कॉल रिसीव नहीं करी थी। जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद मैंने अपने बड़े भाई को कॉल करी थी क्योंकि मैं बड़े भाई की भी बात नहीं सुनता था। कॉल करी तो फिर उनसे भी माफ़ी मांगी तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। फिर मैंने अपने मामू को कॉल करी, फिर मामू से भी मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मामू मुझे माफ़ कर देना, और क्या बोलते हैं मामू मैं बहुत आगे निकल गया था बुराई में, मामू मैं मुझे माफ़ कर देना, मामू मुझे माफ़ कर देना। इसी तरह एक ही जुमला बार बार मुझे कह रहे थे कि मामू मुझे माफ़ कर देना। तो आप यकीन करिए मैं अपनी कैफियत में आपको बता नहीं सकता जो इनकी कैफियत थी ना। वालदा से रोते हुए माफ़ी मांगी कि वालदा मैंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा नाफरमानी करी है मैंने आपकी, तो मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। कई लोगों से माफ़िया मांगी इन्होंने और फ़ोन पे, और क्या बोलते हैं जो ना मैं बता रहा हूँ ना कि हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये फैज़ान जैसा लड़का जो ना ये सुधर गया। आपने जब फ़ोन किया तो क्या जज्बात थे वालदा? वालदा बहुत रोई थी कि बस खुशी के आंसू थे कि उनकी मेरा बेटा जैसा मैं चाह रही थी वो वैसा बना तो सही। घर वालों के क्या जज्बात थे जब एतकाफ से आप वापस आए? उस वक्त तो जज्बात ऐसे थे कि मैं जैसे घर के अंदर एंट्री हुआ तो वालदा ने मेरा माथा चूमा। मेरे को अभी तक अच्छी तरीके से याद है, मेरी वालदा बहुत ज़ारों कतार रोने लगी थी। वो देखकर मतलब हैरान हो गई थी कि ये मेरा फैज़ान है। वालदा के जो ना हाथ चूमे, वालदा से गले लग के रोए और बार बार बोला मम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत तंग करा, आप लोगों को बहुत तंग करा, मामू को तंग करा, मेले वालों को, मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा और एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा। मैं समझता हूँ 5 मिनट तक तो हम सिर्फ एक दूसरे से गले रख के रोते रहे। बहुत सारी हमने उसी टाइम पर इनके अंदर चेंजिंग देख ली थी जब ये अपना एतिकाफ पूरा मुकम्मल करके आए थे। अब जब आया तो अब तो उसको देख के दिल खुश हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है हम उसके ऊपर अपनी चीज़ें थामे। अब तो वो जिसका हाथ थाम कर आया ना अमीर अहले सुन्नत का, तो मैं नहीं समझता कि उसको किसी और के सहारे की ज़रूरत है। वापस आने पे सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज़्यादा खुशी वालदा के बाद अगर किसी को हुई है तो वो मेरे मामू, मेरी खाला, फिर मेरा बड़ा भाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलता हूँ सारों से तो ऐसे मिलते हैं कि बस मेरा बड़ा भाई मेरी खुद इज़्ज़त करता है, मैं भी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मगर मैं छोटा हूँ तो वो मुझे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। यार नहीं मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। मेरे महल्ले वाले देखते तो वो भी खुद मतलब एकदम शौक करते हैं कि भाई ये फैज़ान ऐसा था और ये इतनी तब्दील कैसे हो गया। लोग जो आज इसकी तारीफ़ कर रहे हैं या बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि वही लोग थे जब इसके साथ मामला हुए तो इसको बोला था कि यार ये हमारे से इसका वास्ता नहीं है। हल्फिया बोल रहा हूँ, ये बात हल्फिया बोल रहा हूँ। बाकी में मुझे जो इज़्ज़त मिली है मेरे दोस्तों में, मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरे घर के अंदर मुझे जो इज़्ज़त मिली है एतिकाफ़ करा, एतिकाफ़ की बरकत से इज़्ज़त मिली है, वरना मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता था। चांद रात काफिले में सफ़र का जहन दिया जाता है, तो क्या आप घर चले गए या काफिले में सफ़र किया? चांद रात पे ही हमारा जहन बन गया था और हमारी ईद काफिलों में ही गुजरी थी तीनों दिन। मैं कहता हूँ सबसे उन सारों ईदों के मुकाबले में सबसे बेहतर ईद मेरी ये गुजरी जो एतिकाफ़ के बाद जो गुजरी। अगर दावत इस्लामी ना होती या अमीर सुन्नत की सोहबत इनको एतिकाफ के दौरान ना मिलती
तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ होते हैं? अगर इसको एतकाफ़ नहीं मिलता ना तो आज शायद ये यहाँ नहीं होता, ये शायद जेल में होता या तो कोई इसको मार देता। इत्तिकाफ के बाद आपकी क्या मसरूफियत? एहतिकाफ के बाद ही सिर्फ 4 दिन आया घर पे, 12 माह का ज़हन बन चुका था। 12 माह का ज़हन कैसे बना आपका? मेरा जैसा बंदा जो फर्स्ट टाइम एहतिकाफ के अंदर बैठा हो, वो फर्स्ट टाइम इन माहौल के अंदर आया हो। सबसे बड़ी बात ये कि फिर जो हमारे पीर साहब ने जो है ना इतनी दुआओं से नवाजा 12 माह वालों को, जब मैंने घर वालों को बताया, जाहिर है माँ है वो, अब 12 माह के लिए बच्चा जा रहा है तो उनका जहन नहीं बन रहा था। फिर मैंने भी अपनी बहन का जहन बनाया कि अब आप जाने दें, देखें कि 1 माह में इनमें कैसी तब्दीली आई है। तो इंशाअल्लाह करीम जो ये 12 माह सफ़र करेंगे तो और बेहतरी आएगी। बोल लेते हैं भाई हाँ आप जाओ बाहर, आपको जो करना दावत इस्लामी के माहौल के अंदर हमारी तरफ से इजाज़त है, जाओ आप, हम नहीं रोकेंगे आपको, आप जाओ। 4 दिनों के अंदर ये तैयारी करी और फिर अपने घर वालों से मिले, अपने मामू से मिल के फिर मैं 4 दिन के बाद अपने घर से डायरेक्ट 12 माह के लिए रवाना हो गया था। और ये सोबत का असर है जो ये एतकाफ़ में गया और एतकाफ़ से माशाल्लाह 12 माह के काफ़िले में गया। ईद वाले दिन मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और इनके मामू ने भी बताया, इनके भाई ने भी बताया कि एक तो इन्होंने 1 माह एहतिकाफ़ किया, अमीर सुन्नत की सोहबत, मदनी मुज़ाकरे, वहाँ का दीनी माहौल लेकर फिर नियत करके आए और 12 माह के लिए काफ़िले में रवाना हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये 12 माह कर रहे थे तो उसी दौरान जो है ना कुछ दिन की छुट्टी मिलती है घर आने की। इलाके के जो लोग थे वो देख रहे थे, उसको हैरान हो रहे थे कि जो ना यार ये वही फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पीरो मुर्शिद का फैज़ान है, जो मेरा फैज़ान चेंज हो गया। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। ये थी कहानी फैज़ान से फैज़ान अत्तारी तक के सफ़र की।